Good morning to all of you. Myself Kanhaiya Kumar Pandey, Assistant Professor Education, सेंट थॉमस कॉलेज भिलाई। जैसा कि हमारा टॉपिक जो चल रहा है ज्ञान, ज्ञान का मतलब होता है जानना, बोध, जानकारी। इस प्रकार की जो बातें होती हैं, मतलब किसी भी चीज को समझना, उसके बारे में परखना, उसके बारे में जो चीजें उसमें नियत हैं, उसके बारे में हर चीज के बारे में आपको अगर जानकारी होती है तो उसको हम ज्ञान कहते हैं। इस प्रकार से जब इसके अगले बिंदु पे बात करें तो अगला बिंदु आता है ज्ञान के स्रोत, मतलब सोर्स ऑफ नॉलेज। मतलब जो भी ज्ञान है वो आपके पास कहाँ से आता है, कैसे आता है, उसके मतलब क्या क्या फैक्टर्स हैं। तो इसमें आपके कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे फर्स्ट है आपका इंद्रियानुभव, दूसरा है तर्क, तीसरा अंतःप्रज्ञा, चौथा है आप्तवचन अधिकारी, टेस्टिमोनी अथॉरिटी, अगला है श्रुति रिवलेशन, और उसके अंतिम है प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंट। कुल मिला के आपके ये 6 बिंदु हैं जो कि ज्ञान के स्रोत माने जाते हैं। इंद्रियानुभव में हमारे सबसे पहले क्या आता है, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। जो 5 इंद्रियां हैं मनुष्य की, उसी पे सारी इंद्रियां काम करती हैं और सारे ज्ञान उसी के सहारे हमको प्राप्त होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपके त्वचा के रंग, रूप, ध्वनि, गंध, रस और ताप, ये जितनी भी चीजें हैं, मतलब कि आपका कलर कैसा है, आपका जो आवाज है वो कैसा है, आपका मतलब कि जो शरीर की ऊष्मा है वो कैसे पता चलती है, तो इन सब चीजों का ज्ञान हमको इन 5 चीजों के द्वारा, 5 जो इंद्रियां हैं उनके द्वारा हमको प्राप्त होती हैं। और इस ज्ञान को हम इंद्रियानुभव ज्ञान कहते हैं। मतलब कि अगर बेस माना जाए, जो बेसिक स्ट्रक्चर है ज्ञान का, तो मतलब इंद्रियां ही मेन मानी जाती हैं, क्योंकि उसके अलावा हमको कोई ज्ञान मतलब दे नहीं सकता। लेकिन कुछ बातों में कहीं कहीं इंद्रियां हमारी काम नहीं करती हैं, इसलिए हमको और भी बातों को ध्यान में रखना होता है। अगला बिंदु है हमारा तर्क। तर्क जो है वो ज्ञान का स्रोत होता है, रीजनिंग एबिलिटी कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है, जो ज्ञान आपके पास है उस ज्ञान से दूसरे ज्ञान को मतलब संबंध जोड़ना और उसके बारे में उसकी परिस्थितियों को पता करना ही तार्किक बातें होती हैं। जैसे कार्य करना होता है, कल्पना होता है, सोचना होता है, विचारना होता है। ये सब चीजें जो हैं, मतलब किसी भी बात की कल्पना जो आपके मन में पैदा होती है, उसके बारे में सोचते हैं और उसी के बारे में मतलब विचार लगाते हैं कि कैसा होगा। मान लीजिए अगर हम किसी टॉपिक को आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको अगर मतलब कि कश्मीर के बारे में अगर पढ़ाई जाती है तो कश्मीर की परिस्थितियां आपको बताई जाती हैं, तो उसको परिस्थितियां सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि पठारी क्षेत्र होगा, मौसम अच्छा होगा, उसके बाद वहाँ का जो जोग्राफिकल स्ट्रक्चर है वो अच्छा, आपके मन में ये सब बातें आती हैं। तो ये सब चीजें जो है तार्किक हैं, क्योंकि आप कहीं भी जो उसका जोग्राफिकल स्ट्रक्चर है उसके अंदाज पे आप अपने तार्किक ज्ञान को बढ़ावा देते हैं कि ऐसी ऐसी परिस्थितियां जन्य है वहां पे, तो ऐसी ऐसी स्थितियां हो सकती हैं। तीसरा बिंदु है आपका आप्तवचन अधिकार, टेस्टिमोनी अथॉरिटी। यहाँ पे क्या होता है, न तो बुद्धि काम करती है, न इंद्रियानुभव काम करता है, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से काम किया जाता है। जैसे मान लीजिए कुतुब मीनार है, अगर कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, तो आपके मन में क्या है, आप ये चीज अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं, और पिछली कक्षाओं में पढ़ने के बाद कभी भी कुतुब मीनार की चर्चा होती है तो आप यही बोलते हो तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। इसी प्रकार गुरुत्वाकर्षण का नियम है, जो कि आप मतलब नर्सरी क्लासेस या 5वीं 7वीं क्लासेस में जो आप पढ़ते हैं कि न्यूटन का जो सिद्धांत होता है, गुरुत्वाकर्षण के नियम जो आप पढ़ते हैं, तो आपको कभी भी गुरुत्वाकर्षण की कोई चर्चा होती है तो आपके दिमाग में ये आता है इंटरनल से कि ये इसका काम तो न्यूटन ने किया था, किसी पेड़ के नीचे बैठे थे, सेब गिरा था और उसी समय ये खोज हुई थी। तो मतलब ऐसा ज्ञान जो आपके अंदर से निकलता हो, मतलब कि आपके अंतरात्मा से आए कि ऐसी परिस्थितियां हैं, वो कंटेंट से रिलेटेड हो, तो इसको हम आप्तवचन बोलते हैं। मतलब कि जो आपके अंदर से चीजें आ रही हैं, आपका जो एक मतलब जो दिमाग है उसमें जो नॉलेज अवेलेबल है उससे आए, तो उसको हम आप्तवचन कहते हैं। अगला पॉइंट है इसका अंतःप्रज्ञा। अंतःप्रज्ञा में क्या होता है, अंतःकरण होता है। अंतःकरण मतलब छठी इंद्रिया। छठी इंद्रिय का मतलब जो 5 इंद्रियां हैं उसके अलावा आपके शरीर में एक संवेग होता है,
एक वेदना होती है, आपके मन का एक विचार होता है, जो कि मन की ताकत बोलते हैं कि मन से तेज कुछ भी नहीं है, मन से ही सब कुछ है। मन में आता है, आपके विचार में पैदा होते हैं, तो मतलब संवेदनाएं होती हैं। किसी को देख के आप अच्छा मानते हैं, किसी को देख के आप बुरा मानते हैं, किसी से आपके संबंध अच्छे होते हैं, तो आपके अंदर की जो संवेदनाएं हैं उस व्यक्ति के लिए, उस पे ये सब आधारित होती हैं। जो ये उसकी संवेदनाएं हैं उस पे है अंतः प्रज्ञा, इंट्यूशन बोलते हैं। मतलब एक दूसरे के प्रति आपकी आस्था कैसी है, विचार कैसा है। तो उसमें जब कॉलेज में डिबेट होता है या स्कूल्स में डिबेट वगैरह होते हैं, तो डिबेट में आप देखते हैं कि बच्चे किसी को पक्ष में बोलते हैं, विपक्ष में बोलते हैं, पक्ष में कुछ ज्यादा बोल जाते हैं, विपक्ष में कुछ कम। तो ये जो डिफरेंस आता है ना, वो डिफरेंस उसके इंट्यूशन के हिसाब से होता है कि वो उस टॉपिक के प्रति कैसी विचारधारा रखता है। और वो कब पैदा होता है, जब उसकी संवेदनाएं उस पर काम करती हैं, तो उसके मन में जो बातें आती हैं उसको वो बोलता है। इसका अगला बिंदु है प्रयोगात्मक, एक्सपेरिमेंटल जो बोलते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बातें इसमें की जाती हैं। प्रयोग को नियंत्रण की स्थिति में रखा जाता है, पुनः प्रयोग करता है। जैसे जीवन बोलते हैं कि जीवन एक प्रयोगशाला है और रोज प्रयोग होते रहते हैं। जैसे जब कोई भी सुनामी आती है, कोई आपदा आती है, तो कोई कल्पना नहीं किया रहता है। कोई बोलता है कि वो लोग नहीं बता पाए, एस्ट्रोनॉट्स मतलब जो साइंटिफिक जो है वैज्ञानिक नहीं बताए, कुछ ये नहीं बताए, कुछ ऐसा नहीं, क्योंकि वो एक नई परिस्थिति जन्य होती है, उसके बारे में कल्पना करना थोड़ा कठिन होता है। लेकिन उसको धीरे धीरे वैज्ञानिक परिस्थितियों से उसको हम कंट्रोल करते हैं और उसकी विधियां बनाई जाती हैं। जैसे बहुत सी चीजें कंट्रोल कर चुकी गई हैं। जैसे बहुत से ऐसे रोग हैं, उनके मतलब वायरस बन चुके हैं, वायरस आए हैं, जो भी वायरस आए हैं उनके वैक्सीन बनी है। तो उस प्रकार से जो चीजें हैं, मतलब उनको दूर करने का जो परिस्थितियां जन्य है, उसको प्रैक्टिकल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए अगर लाल लिटमस नीला होता है, नीला लिटमस लाल होता है, इसी प्रकार जैसे हवा का दबाव के कारण जो मतलब आग होती है, मतलब जो भी परिस्थितियां जो एक प्रैक्टिकल नेचर में कंट्रोल्ड बिहेवियर पे हो, उसको हम प्रयोगात्मक कहते हैं। अंतिम जो ज्ञान होता है सोर्स ऑफ नॉलेज का, वो श्रुति होता है, रिवलेशन बोलते हैं। श्रुति का संबंध धार्मिक ज्ञान से होता है। धार्मिक ग्रंथ का आधार जो है श्रुति है, उसमें भी संवेदनाएं होती हैं, आपस में आपका रुझान होता है। दिव्य शक्तियों से प्राप्त ज्ञान को हम श्रुति बोलते हैं। बाहरी कानों से न सुनकर जो अंतःकरण, इंटरनल फीलिंग्स जो आती हैं, उससे और ये क्या होता है, जो श्रुति ज्ञान होता है वह एक सार्वभौमिक ज्ञान होता है। जैसे हिंदू है वो गीता पढ़ता है, रामचरितमानस पढ़ता है, मुस्लिम है कुरान शरीफ पढ़ता है, सिख जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में पढ़ता है, ईसाई बाइबल पढ़ता है। जो आप लोग जो त्याग, तपस्या, जो भी इंटरनल फीलिंग आती है, व्रत रहते हैं लोग, रोजे रहते हैं, फास्टिंग करते हैं, ये जो भी परिस्थितियां जो जन्य होती हैं वो उसके इंटरनल फीलिंग्स में आती हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे कर्मों में कुछ अच्छा बर्ताव होगा, कुछ परिस्थितियां हमारी सुधरेंगे, कुछ अच्छा होगा हमारे साथ। तो ये श्रुति ज्ञान क्या है, जो इंटरनल फीलिंग से थ्रू आता है, वो भी मतलब अंतिम इंद्रिय है, जो जिसको संवेदना बोलेंगे, जो उसके मन की संवेदना जो मतलब प्रभु के साथ, ईश्वर के साथ जो है, उन बातों पे जब वो कार्य करता है तो उसको हम श्रुति ज्ञान कहते हैं। और इस ज्ञान को सार्वभौमिक ज्ञान इसलिए बोलते हैं कि वो लोग कितना भी पढ़ लें, कुछ भी कर ले, लेकिन उसके बाद जो अंतिम जो है वो इसी ज्ञान को मानते हैं, क्योंकि ये मतलब इसको मुक्ति या मोक्ष का मार्ग माना जाता है। दर्शन में मुक्ति बोलते हैं या मोक्ष का जो मार्ग है, इसके लिए इसलिए श्रुति ज्ञान को भी हम सोर्स ऑफ नॉलेज बोलते हैं। और जो पाठ्यक्रम होता है उसमें भी देखिएगा, जब हम कल्चरल हेरिटेज की बात करते हैं या मतलब अपनी संस्कृति जो है, एक संस्कृति है, वो पहला संस्कृति ऊपर के मतलब फोर फादर से आपको मिला, आपके पास आपसे आपके अगले आने वाले पीढ़ियों को लगे, तो उस कल्चरल को भी हम उसमें पाठ्यक्रम में मतलब सम्मिलित करते हैं। तो उसमें यही रखते हैं कि बच्चे के मन में मतलब कि मानवता की भावना हो, दूसरों को मदद करने की भावना हो, इस प्रकार की जो चीजें हैं वो सब हमको श्रुति ज्ञान के थ्रू मतलब इन पुस्तकों के सहारे मिलती है। ये अंतिम सोर्स ऑफ द नॉलेज माना था। इस प्रकार से सोर्स ऑफ नॉलेज जो है इतने ही हैं, जो 6 बिंदु हैं। धन्यवाद।